गुड मॉर्निंग। जय जोहार। तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार। क्या टॉपिक है? त्योहारों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधित जोखिम और भागदौड़ के संबंध में जानकारी। ठीक है। पिछले शनिवार को क्या था हमारा टॉपिक भाई? बुलिंग करना है, डराना धमकाना, है ना? क्या होता है डराना धमकाना? हाँ बढ़िया। और हाँ, मैंने क्या कहा था? अपने से कमजोर व्यक्ति को, है ना, या अपने से छोटे व्यक्ति को डराना धमकाना, है ना, उस पर जोर आजमाना, ये क्या कहलाता है? बुलिंग करना कहलाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा सीखे थे इसके बारे में ना। ठीक, आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्योहारों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और भागदौड़ के संबंध में जानकारी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। हाँ बोलो बोलो। दिवाली मनाते हैं, ठीक है, और नया मनाते हैं, ठीक है, अमूस मनाते हैं, ठीक, दीपावली, हाँ ठीक है, हरियाली त्योहार, और होली मनाते हैं, गुड। और त्योहार के बारे में बताओ। बस्तर में रहते हो और बस्तर का दशहरा भूल रहे हो, है ना? कैसे? और बस्तर का सबसे बड़ा त्योहार किसको मानते हैं? बस्तर दशहरा को सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं ना? जी। तो आप लोग को सबसे पहले तो मुंह में यही आना चाहिए कि बस्तर दशहरा करके। हम देख रहे थे त्योहारों के बारे में, तो त्योहार मुख्य त्योहार बताते जाना। तो दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और नुआ का ना, और क्या मनाते हैं बोले? हरियाली, होली, है ना, जो राखी मनाते हैं। तो बड़े त्योहारों में राखी में कोई जोखिम होता है क्या? राखी में सिर्फ हम राखी बांध देते हैं, बांधते हैं ना, है ना, मिठाई खिलाते हैं। तो इसमें कोई जोखिम वाला जो काम होता है क्या वहाँ पे? नहीं। अब जोखिम कौन कौन से त्योहार में होता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप लोग अभी बता रहे थे ना कि कौन कौन से त्योहार। बस्तर दशहरा, तो बस्तर दशहरा जो है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे रथ को क्या किया जाता है, जानते हैं ना? रथ को क्या किया जाता है? पूरे जगदलपुर में घुमाया जाता है ना, और 8 चक्कर रथ को क्या करते हैं? बाहर रैली में 8 चक्कर रथ का यूज करते हैं ना, उपयोग करते हैं, और 4 चक्कर रथ का फूल रथ, है ना? तो कभी देखे हैं क्या? मैंने दिखाया था आप लोग को, उसमें दिखाया था ना, जब उसको खींचते रहते हैं, है ना, खींचते रहते हैं, तो उनके पास ना किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चक्का जो होता है ना, वो लकड़ी का बना होता है, और जैसे ही उसको आगे ले जाते हैं तो वो जब तक पीछे से उसको ना रोके ना, तब तक वो आगे ही चलते जाता है, ठीक है, चाहे आदमी आ जाए या कोई भी आ जाए, उसके नीचे तब ही जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी त्योहार मनाते हैं तो कुछ ना कुछ जोखिम रहता है। जैसे मैंने अभी बस्तर दशहरा को एक उदाहरण बताया। हमारे पास होली भी होता है, दिवाली होता है ना। अभी आपने नवरात्रि उत्सव मनाएंगे ना, नवरात्रि उत्सव मनाएंगे, और क्या मनाएंगे? अभी मना लिए आपने गणेश उत्सव मना लिए ना। तो गणेश उत्सव में क्या जोखिम था? जैसे कोई कार्यक्रम होता है ना, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे भीड़ होती है कि नहीं होती है? होती है। अभी नवरात्रि में कभी अगर मौका मिले तो आप जगदलपुर जाके देखना, ठीक है। नवरात्रि में पूरे 10 दिन 11 दिन जो होता है, इतना भीड़ होता है जगदलपुर में, ठीक है। मंदिर के आसपास काफी भीड़ होता है, और वैसे भीड़ भाड़ जगहों में हमको जाने से बचना चाहिए। और जब जाते भी हैं तो जहाँ पे ऐसा भगदड़ हो रहा है वहाँ पे हमको नहीं जाना है। तो हम बातें कर लेते हैं त्योहार के बारे में। पहला त्योहार हम बात कर लेते हैं। अभी गणेश उत्सव मनाए, ठीक है, गणेश उत्सव मनाए। अभी हम दुर्गा उत्सव मनाएंगे, मतलब नवरात्रि का पर्व हम मनाएंगे भी नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। और नवरात्रि के जस्ट बाद हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? दीपावली त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? दीपावली त्योहार मनाते हैं ना। तो दीपावली त्योहार के बाद कौन सा त्योहार मनाते हैं जो बड़ा त्योहार है? होली। आप लोग अच्छा दिवाली मनाते हैं ना, दिवाली मनाते हैं। और दिवाली के साथ साथ आप लोग मेला वगैरह भी होता है ना, है ना, मेला होता है। उसके बाद हमारा त्योहार आ जाता है होली, गणेश उत्सव से, ठीक है। और बड़ा जो त्योहार होगा बताना, इससे स्वास्थ्य संबंधित जोखिम क्या होता है? तो सबसे पहला गणेश उत्सव में क्या करते हैं हम? बहुत तेज आवाज में हम क्या करते हैं?
लाउड स्पीकर बजाते हैं। डीजे जानते हैं ना, डीजे। जब गणेश को आप लोग देखे होंगे आसपास में, गणेश जी को जब भ्रमण कराया जा रहा था ना, है ना, तो डीजे के साथ में कराया जा रहा था। तो वहाँ पे हमको सावधानी क्या बरतनी चाहिए? जो हार्ट के पेशेंट है ना, जो हृदय के जो क्या है रोगी है, उनको डीजे के पास में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट जो है और तेजी से धड़कने लगता है, और तेजी से धड़केगा तो हो सकता है कि उनका ब्लॉकेज वगैरह हो जाए। ठीक है, और ब्लॉकेज होने से क्या हो जाता है, हार्ट जो पेशेंट है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट में क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो जिनको वो नहीं सूट करता है, जिनको तेज आवाज नहीं पसंद है, वो ऐसे जगहों पर नहीं जाएंगे। ठीक है, जब भी गणेश उत्सव का हम कार्यक्रम करते हैं या झांकी वगैरह होता है, तो वहां पे भी बहुत सारे लाउड स्पीकर होते हैं, लाइटिंग वगैरह होती है। ठीक है, गाड़ी में या गणेश झांकी या दुर्गा झांकी में अगर जाते हैं तो हम क्या बोल रहे थे कि जब भी आप झांकी वगैरह में जाते हैं तो आपको अपने बड़ों का हाथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर बड़ों का हाथ छोड़ते हो आप दिक्कत में आ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो त्योहार है, नवरात्रि का जो त्योहार होता है, उसमें हम दशहरा उत्सव मनाते हैं ना, 10वें दिन। मतलब उस दिन क्या करते हैं, रावण का वध करते हैं। क्या करते हैं? और रावण का वध करते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं। आतिशबाजी मतलब जानते हो क्या होता है? और पटाखे आजकल कैसे कैसे आ गए देखे हो। पटाखे तो पहले हम लोग क्या जलाते थे, तो नीचे में जलाते थे ना, और आजकल नीचे में जलाते हैं, ऊपर में जाके फूटता है। होता है कि नहीं होता है? रॉकेट वगैरह होता है। तो जब भी आतिशबाजी करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, है ना। दिवाली पे आप लोग पटाखे वगैरह जलाते हो, है ना। तो हम जब भी पटाखे जलाएं तो कौन सा फूलझड़ी वगैरह जलाएं, है ना, जिससे हमको या हमें परेशानी ना हो या दूसरों को परेशानी ना हो। ठीक है, अगर हम रॉकेट जलाते हैं तो हो सकता है रॉकेट किसी के घर में चला जाए, है ना, या किसी व्यक्ति के ऊपर चला जाए, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपको पता नहीं होगा। रॉकेट अगर जल के हमारे शरीर में जा रहा है तो पूरे शरीर को छेद कर देता है। समझ में आ रहा है ना। बहुत खतरनाक होता है जो ऐसे पटाखे होते हैं, तो हमको ऐसे पटाखे नहीं जलाना है। आप देखे होंगे हम पटाखे को क्या करते हैं, जला लेते हैं, और जलाने के बाद थोड़ा क्या कर देते हैं, वो जल जाता है, फिर बुझ जाता है, और उसी को हाथ में पकड़ने के लिए जाते हैं ना। तो बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना है। तो पटाखे अगर जलाते हैं तो एक बार जला दिए, अगर नहीं फूटा तो उसको पकड़ना नहीं है। समझ में आया? रॉकेट वगैरह जो ऐसे जो पटाखे हैं उसको नहीं जलाना है। चाहे दशहरे की बात हो, चाहे हम दिवाली की बात करें, या अन्य और उत्सव में, बर्थडे में भी आजकल पटाखे जलाते हैं, शादियों में पटाखे जलाते हैं ना। तो खतरनाक वाले जो पटाखे होते हैं, बड़ा बड़ा पटाखा होता है, ऐसे पटाखों को नहीं जलाना है। ठीक है, वो जो नीचे में हम क्या करते हैं, जलाते हैं, ऊपर जाके जो फूटता है ना, वैसे वाले पटाखे अगर हम फोड़ते हैं तो हमको कहाँ दूरी बना के रखना है। क्या करना है? दूरी बना के। और पटाखे अगर जलाते हैं तो कहाँ पे जलाएं हम? और लोगों के बीच से हट के हम बहुत दूर में, है ना, जहाँ पे लोग ना हो वहां पे हम क्या करें, पटाखे जलाएं। और पटाखे जलाने के लिए क्या, घरों के आसपास पटाखे नहीं जलाएंगे। कहाँ पे? घरों के आसपास पटाखे नहीं जलाएंगे। क्यों? हो सकता है पटाखे की जो चिंगारी है ना, वो उठ के कहाँ चला जाएगा, घरों में चला जाएगा, है ना, और घरों में आग लगने की संभावना होती है कि नहीं होती है? ऐसा सुने हो क्या कि दिवाली में किसी के यहाँ या फिर दशहरे में किसी के यहाँ आग लग गया? ऐसा सुने हो? नहीं सुने हो? हमने काफी सारी चीजें सुनी हुई है। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दिवाली में कितनी जगह जो आग लग जाती है ना। पटाखे से कपड़े के मिलों में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से भी लगता है, मानते हैं, लेकिन पटाखों की चिंगारी से भी आग लग जाती है। इधर देखो यशराज, पता चल गया। पटाखे अगर जलाएं तो घरों से बाहर जलाएंगे, घर में पटाखे कभी नहीं जलाएंगे। ठीक, समझ में आया? अगर पटाखे अगर जलाते हैं और कहीं जल गया तो सबसे पहले अगर हाथ अगर जल जाता है तो अपने हाथों को क्या करना है, पानी में धीरे धीरे ऐसे छिड़कते रहना, या तो पानी में डुबा के रखेंगे। कितने देर तक? कम से कम 10 मिनट 20 मिनट, फिर हटाएंगे, फिर 10 मिनट 20 मिनट, अगर जल जाती है तब की बात। ठीक है,
अगर फटाके से आग लगने की संभावना है तो वहां पे आप देख लो कि वहां से दूर हट जाओ। अगर आग लग गई है तो कोशिश करो कि खुद ना बुझाओ, अपने बड़ों को बुलाओ, है ना, इसके बारे में जानकारी दो और उनको इसके बारे में बताओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब ये तो हो गया हमारा दिवाली और दशहरे की बात, या गणेश उत्सव वगैरह में जाते हैं, है ना, तो भीड़ भाड़ वाले जगहों में हमको अकेले नहीं जाना है, हम छोटे बच्चे हैं। ठीक है, हमको अपने बड़ों के साथ जाना है। फटाके जलाते भी हो तो ऐसे फटाके जलाओ जो हाथ से आप फुलझड़ी वगैरह जो जलाते हैं जिसमें हमको परेशानी ना हो। अत्यधिक फटाके नहीं जलाएंगे। क्यों? क्योंकि फटाकों से क्या धुआं उड़ता है ना, और धुआं उड़ता है तो क्या होगा? प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? तो अधिक फटाके नहीं जलाएंगे। छोटा छोटा फटाका जो हम क्या कर सके, जैसे चक्री वगैरह होता है, ठीक है, ऐसे पटाखों को आप क्या करो, चलाओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब हम चलते हैं होली की ओर। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं? होली में कौन सा त्योहार, जो होली का त्योहार मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं बताओ? क्या लगाते हैं? रंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और रंग लगाते हैं। रंग हमारे शरीर के लिए क्या है भाई? हानिकारक है, क्योंकि वो रंग किससे बना होता है? केमिकल से। किससे बना होता है? और केमिकल से बना है मतलब वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। तो चलिए पहले तो जान लेते हैं, होली में अगर हम रंग का उपयोग करते हैं तो कैसे रंग का उपयोग करें? कैसे रंग का? प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंग मतलब वो क्या होता है? जैसे फूल है ना, फूल, तो फूलों से भी रंग निकलता है कि नहीं निकलता है? पलाश के फूल से भी रंग निकलता है, पत्तों से भी रंग बनता है ना, पत्तों के कलर जो होते हैं, है ना, उससे भी रंग बनते हैं। तो वैसे रंगों का हमको उपयोग करना है, ना कि हानिकारक रंगों का उपयोग करना है। ठीक है, देखे होंगे एक दिन नहीं, पूरे हफ्ते हफ्ते नहीं निकलता है, महीनों नहीं निकलता है, ऐसे रंग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। होली में बिल्कुल रंग का जो प्राकृतिक रंग हो उसी का उपयोग करो, केमिकल वाले रंग का उपयोग नहीं करेंगे, और न ही ऑयल वगैरह का उपयोग हम चेहरे में करेंगे। ऑयल मतलब जानते ना, वो जो गाड़ियों में डालते हैं, हाँ, वैसे रंगों का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? हो सकता है आपके चेहरे में, आपके हाथ पैर में क्या हो, जलन हो। ठीक है, तो वैसे जगहों में हम उन रंगों का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम बचने का। पानी को अधिक समय तक नहीं खेलेंगे, वो जो रंग वाला पानी होता है ना, उसको अधिक समय तक नहीं खेलेंगे। दूसरा, जिनको वो रंग पसंद नहीं है उनको हम वो रंग नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर पसंद नहीं है उनको वो रंग तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर हो सकता है तो आप टीका लगा के छोड़ दो। ठीक है, इससे भी त्वचा हमारा क्या होता है, जलता है। अगर त्वचा जलना चालू हो गया है ना, या हमको समस्याएं हो रही है रंगों से, तो तुरंत हमको क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि हमको आगे समस्या ना हो।